वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है पूछ रहा है इनमें से सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है। तो श्रम संगठन, इसके लिए आपको सबका स्थापना याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं पहला में क्या दिया हुआ है। स्थापना के साथ बता देता हूँ। फुल फॉर्म दिया हुआ है CITU। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। क्या होता है? सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। इनकी स्थापना जो हुआ था वो 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। यहाँ पे दिया हुआ है एटक। एटक ये होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना पूछेगा तो इसका स्थापना 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। फिर दिया हुआ है इंटक। इंटक का जो होता है, इंटक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना बोलेगा तो 1947 में हुआ था। फिर दिया भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। अब इस हिसाब से आप लगाइए कि सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा। 1920 यानी एटक। ठीक है, अब इसकी स्थापना सर्वप्रथम, इसके प्रथम अध्यक्ष एटक के अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना बम्बई में किया गया था। इनमें बहुत लोग थे, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट था, NM जोशी आदि बहुत लोग थे इसकी स्थापना करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया है। कौन? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिए कौन किया बाबू? टॉलकॉट पार्सन्स ने। कौन? टॉलकॉट पार्सन्स ने किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। क्या बात कर रहा है कि मिड डे मील को कौन सा पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 8वीं पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील को शुरू किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना चला कब से कब तक? तो याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक चला था। ठीक है, 8 पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला था। तो 1951 से लेकर कब तक चला था बाबू? 51 से लेकर 56 तक। द्वितीय बात करेगा तो 56 से लेकर 61 तक। फिर तृतीय बात करेगा तो 61 से लेकर 66 तक। फिर बात करेगा तो 66 से 3 साल जो था वो रुक गया था। फिर 69 से लेकर 74 तक। फिर 74 से लेकर 78 तक। यहाँ 4 साल ही है क्योंकि यहाँ पे सरकार एक चेंज हुआ था। फिर बोलेगा 78 तक, फिर 2 साल गैप था। फिर 80 से लेकर 85 तक, 85 से 90, 90 फिर 2 साल गैप, 92 से 97 जो था 8वीं पंचवर्षीय योजना था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही मिड डे मील चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। किसको माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। किसको बाबू? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने पलासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। यानी ये बात किसने बोला था? यानी पलासी के युद्ध के समय ये बात किसने बोला था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये बात जो बोले थे वो KM पन्नीकर ने बोले थे। कौन? KM पन्नीकर ने कहा था कि यह एक सौदा था। कौन? पलासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था। आसान क्वेश्चन है, कहाँ किया गया था बाबू? सारा लोग जानता होगा। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है वो रुड़की में किया गया था। कहाँ? रुड़की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चार्टर एक्ट द्वारा देश में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। क्या बात कर रहा है? कौन सा चार्टर एक्ट के तहत शासन प्रणाली में केंद्रीकरण किया गया था? तो आसान क्वेश्चन है बाबू, कौन सा हो जाएगा? 1833। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मराठा प्रशासन में चौथ व सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चौथ और सरदेशमुखी जो है ये मराठा प्रशासन से है और किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये कर व्यवस्था था। क्या था बाबू? कर व्यवस्था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पेशाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। यहाँ पे पेशवा दिया हुआ है, बोल रहा है कि उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। हम लोग को सजाते हैं। पहले बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, एक पे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद आपको हो जाएंगे
बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव, यानी 1 2 3 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एकदम लाइन से दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों का क्या शामिल नहीं था? एका आंदोलन जो था ये कृषक आंदोलन था। बोल रहा है कि कौन सा कारण इसमें शामिल नहीं था, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोग बता सकते हैं दिया कि लगान की दरें 50% से अधिक थी, ये तो बात सही है। राजस्व वसूली के दौरान जमींदारों का दमनात्मक नीति, ये भी बात सही है। बेगारी प्रथा, यानी ये भी बात सही है। सेना में भर्ती होने का दावा, ये बात गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, एका आंदोलन से ये सेना में भर्ती होने का दावा इससे संबंधित नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई थी? यानी किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, इसमें से उसके बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु को। ठीक है, राजगुरु को फांसी की सजा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या आनंद मठ को और कौन से नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसको बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? दास प्रथा जो था, उस दास व्यापार पर रोक किसने लगाई थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, एलन के समय इस दास प्रथा को बंद कर दिया गया था। 1833 के चार्टर के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, जो 1843 में लागू किया गया, और 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था भारत में। उस समय गवर्नर जो था वो लॉर्ड एलन बरो था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? यानी 1857 का विद्रोह के बाद बोल रहा है कि कौन सा आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? कौन? ब्रिटिश सरकार ने किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में सबसे ज़्यादा वो निर्मम दमन किया था। ठीक है, अगला राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब कौन कौन सा आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। असहयोग आंदोलन तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही सनमत के स्थान पर हिजरी सनमत की शुरुआत किया थी? यानी इलाही सनमत के स्थान पर हिजरी सनमत कौन लाया था बाबू? तो याद रखिएगा, शाहजहां के समय। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रायन की उपाधि किसे दिया था? तो बाबू राजा रामचंद्र को दिया था। किनको? राजा रामचंद्र को रायन की उपाधि दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आसान क्वेश्चन है बाबू, हुमायूंनामा किसकी रचना है बाबू? तो हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम का है। किनका है? गुलबदन बेगम का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहार का विशालतम समूह मिलता है? क्या बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा स्थल है इसमें जहाँ पे बौद्ध विहार का विशालतम समूह मिलता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जुन्नार हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जुन्नार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्राप्त सबसे प्राचीन यानी आहत या पंचमार्क के सिक्के किस धातु के थे? तो सबसे प्राचीन आहत या पंचमार्क का सिक्का जो था वो बाबू चांदी का था। किसका था? चांदी का। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कर कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम किस अभिलेख में है? क्या बात कर रहा है कि वैदिक देवता है लोग। कौन? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का नाम किस अभिलेख में है? तो याद रखिए, किस अभिलेख में है बाबू? वो बोंगा जगोई अभिलेख। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोगा जगोई अभिलेख में, बोगाज कोई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी को पंचाथिक कहा गया है? क्या कहा गया है? पंचाथिक किस संप्रदाय के अनुयायी को कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये पशुपत संप्रदाय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा की गई? हाँ, विक्रमादित्य की उपाधि कितने लोगों ने लिया है भारतीय इतिहास में, वही पूछ रहा है। तो बाबू कितने लोगों ने लिया है बाबू? 14 गो ऐसे शासक थे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। कितने? 14। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी।
दिया हुआ है कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया है। क्या बात कर रहा है कि 9वीं शताब्दी के मध्य में एक सुलेमान नामक अरबी व्यापारी था, सुलेमान, ठीक है, वो भारत की यात्रा के बाद लिखा हुआ एक वृत्तांत किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा गया था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बाबू, पाल वंश के साम्राज्य, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित है। क्या बात करें कि बौद्ध विद्वान थे ये वसुमित्र, बोल रहा है किसके शासनकाल से संबंधित है। आसान क्वेश्चन है बाबू, कनिष्क के शासनकाल से। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से दशराज युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है। कौन सा? दशराज युद्ध का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है? तो बाबू कौन से मंडल से? ऋग्वेद के 7वें मंडल से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुसार व्यवस्थित करें। क्या बेटा? मगध राजवंश के बारे में बात कर रहा है, उनको कालक्रम से सजाना है। दिया हुआ नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। अब सजाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मौर्य वंश पर शासन कौन किया था बाबू? तो सबसे पहले किया था बाबू हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश किया था। उसके बाद कौन किया था? तो यहाँ पे दिया हुआ है नंद वंश, ठीक है, नंद वंश कर देगा। शुंग वंश, उसके बाद शुंग मौर्य वंश, तब शुंग वंश, ठीक है। अब मगध पर 7 वंशों ने शासन किया है। अब इसका ट्रिक एक है, आप लोग जान लीजिए। इसका ट्रिक है हसीन मशूक शाह। कौन? हसीन मशूक शाह, ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद हर्यक वंश के बाद कौन सा था? शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। 7 किया था, ठीक है। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद, यानी कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद अमर सिंह के नेतृत्व में संभाल, बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या किया था? बिहार से निर्वासित कर दिया था या माफ़ी दे दिया था, राजा की पदवी दिया था। यानी 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका भाई थे ये अमर सिंह, बोला कि उनके नेतृत्व संभाला था। बाद में सरकार ने क्या किया था उसी के बारे में पूछ रहा। तो याद रखिएगा, बाद में सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। कहाँ से किया था? ये आपको जो सासाराम के बगल में एक राज्य नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको कौन सा है? कैमूर की पहाड़ी से ही अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मूल अधिकार और अनुच्छेद दिया हुआ है, मिलाते हैं हम लोग। मिलाते हैं, क्या दिया हुआ है बाबू? समानता का अधिकार 14 से 18 सही है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी ठीक है, शोषण के विरुद्ध 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? वह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय उसका रीट जारी करता है। तो कौन सा रीट जारी करेगा बाबू? तो याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीट के बारे में है। तो रीट बाबू आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रीट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी लोक लेखा समिति जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं इस ऑप्शन से। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही बात है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य शामिल होते ही हैं, ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं, ठीक है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी बात सही है। फिर बोला कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यह अस्थायी समिति है और अस्थायी समिति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? क्या बात कर रहे हैं? निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? किसमें होता है बाबू? ये भारत निर्वाचन आयोग। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। कौन सा? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। कहाँ पे है इसके बारे में पूछ रहा है।
तो याद रखिएगा बाबू ये नीति निर्देशक तत्व में है। कहाँ पे है? नीति निर्देशक तत्व में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यानी किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य की चर्चा बोलेगा तो भाग 4 के ए में दिया गया है। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 51 का ए में दिया गया है। ठीक है, और मूल कर्तव्य शामिल किया गया है किस समिति के सिफारिश से? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिलाना है उसी के बारे में। कौन सा सही नहीं है इसके बारे में मिलाते हैं बाबू। हुंडरू प्रपात, सुवर्ण रेखा नदी सही है। चचाई प्रपात, बिट्स नदी ये भी सही है। धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी। और बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी, जो गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के कुछ भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग की प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। लाल मिट्टी पाई जाती है भारत में, बोल रहा है कि मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है बाबू? वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासी हैं? कौन रेड इंडियन का बात कर रहा है? तो कहाँ के निवासी हैं बाबू? ये उत्तरी अमेरिका के हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश का बात कर रहा है। स्थल रुद्ध देश में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ जाता है? आसान क्वेश्चन है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है किसको कहा जाता है? तो बाबू भूटान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है शेषाचलम की पहाड़ी, और कहाँ पे है? ये बोल रहा है कि राज्य पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? यानी पूर्वोत्तर भारत में इसमें से दर्रा कौन सा नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जेलेपला तो है, बोमडिल्ला है, दीफू भी है। नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? याद रखिएगा स्पेन और फ्रांस के मध्य जो एक सीमा बनाता है वो कौन बनाता है बाबू? पिरेनीज। कौन सा बाबू? पिरेनीज जो पर्वत है ना, पिरेनीज पर्वत, वो स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा झील है? पंचभद्रा झील। और पंचभद्रा झील भारत के राजस्थान में है। कहाँ पे है बाबू? राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किस निर्दिष्ट करता है? किसके बारे में बात करता है? प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसको निर्देशित करता है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसको करता है बाबू? करता है सस्पेंडेंट पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, सस्पेंडेंट पर्टिकुलर मैटर बोला जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो कौन किया था बाबू? रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था वो किए थे विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है? यानी कीट को खाने वाला कौन सा पौधा है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उसको बोलता है ड्रोसेरा, जो दिया हुआ है ना इसमें, ड्रोसेरा जो है ये कीट भक्षी पौधा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन मतलब किसका आवश्यक जरूरी नहीं है नाइट्रोजन, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे दिया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप मतलब पेड़ पौधे में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जिब्रेलिन तो पाया जाता है, ऑक्सीन पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है, एड्रेनिल जो है, एड्रेनलिन जो है ये नहीं पाया जाता है, पादप हार्मोन नहीं है। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? याद रखिएगा डीपीटी तीन बीमारियों की ये टीका होती है। बोला कि किसके लिए लगाया जाता है? तो याद रखिएगा एक तो हो जाएगा डिप्थेरिया, एक होता है कुकुर खांसी, इसको बोला जाता है डिप्थेरिया, एक होता है टिटनस। ठीक है, 3 गो हो गया।
डिप्थीरिया, और इसको हिंदी में कुकुर खांसी बोला जाता है। एक होता है टिटनस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह का तत्व नहीं है। किस ब्लॉक का बात कर रहा है? पी ब्लॉक में कौन सा तत्व इसमें से नहीं है, इसके बारे में है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है वो पी ब्लॉक से संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कौन? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।